Hello guys, let's start with new chapter. The Shepherd's Treasure. Shepherds होते हैं चरवाहे जो चराते हैं शिपों को और उनको क्या क्या में देखभाल करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। एक तरह के उनको कहते हैं शेफर्ड्स। ट्रेजर माने होता है खजाना। खजाना पता है खजाना तो होता क्या है। और ये जो कोमा ये है एपोस्ट्रोफी मार्क, ये जो यूज़ होता है इसका यहाँ पे है का मतलब शेफर्ड का खजाना। ओके, लेट्स स्टार्ट हियर। अ पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। तो एक गरीब शेफर्ड चरवा कहाँ रहता था? ईरान में रहता था। लिव्ड तो ये पास की बात हो रही है यहाँ पे, तो लिव्ड हो गया ना, तो ये यहाँ पे पुरानी बात चली तो रहता था। दो हालांकि अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। वाइज और हेल्पफुल, जबकि वो क्या था? पढ़ा हुआ नहीं था वो, अनएजुकेट ना पढ़ा होना, लेकिन उसके अलावा ही वॉज वेरी वाइज। वाइज होता है बुद्धिमान, हेल्पफुल मददगार। तो लेकिन वो बहुत बुद्धिमान और मददगार था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज। डिस्गाइज माने होता है बदलना, भेष बदल के जाना, किसी का दूसरा रूप लेके जाना, उसको कहते हैं डिस्गाइज। तो राजा ने डिसाइड करना होता है, सोचा कि वो उससे मिले, कैसे? भेष बदल के उससे मिले। तो इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। तो क्या एक विलेज होता है, गांव, ईरान के गांव में, जहाँ पर क्या एक शेफर्ड रहता था। लिव्ड माने रहना। ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत ही गरीब था। ही डिड नॉट हैव even a small cottage of his own. कॉटेज होता है अपना घर। तो he did not have even, क्या उसके पास अपना छोटा सा एक घर भी नहीं था। ओके, he had never been to school or learned to read or write. तो उसने तो कभी वो स्कूल नहीं देखा था, ना उसने पढ़ने की कोशिश करी और ना लिखने की। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज। उस समय बहुत ही कम स्कूल होते थे। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज। शेफर्ड वॉज वेरी वाइज, लेकिन गरीब और ना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी वो जो शेफर्ड था, चरवाहा था, वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड समझना, पीपल्स सोरो होता है उनके, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो होना, दुखी होना। सोरो माने दुखी। ट्रबल मुसीबत होना, ट्रबल्स माने मुसीबत। हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम विद करेज होता है हिम्मत से। करेज माने हिम्मत। तो क्या वो समझता था लोगों का दुख और उनकी मुसीबतें, और उनको मदद करता था उनको फेस करने में, उनकी प्रॉब्लम को विद करेज, हिम्मत से। ओके, एंड कॉमन सेंस, और किससे? कॉमन सेंस से। कॉमन सेंस। मैनी पीपल कम टू हिम फॉर एडवाइस। तो बहुत सारे लोग उसके पास आते थे, किसके लिए? सलाह के लिए। एडवाइस माने सलाह। सून ही बिकम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। तो सून क्या, जल्द ही वो बहुत ही फेमस हो गया, किसमें? अपनी बुद्धिमान और उसके जो फ्रेंडली नेचर था, जो बहुत ही साधारण, बहुत ही वैसा था, जो बहुत ही अच्छा लगा लोगों को, उससे वो बहुत ही फेमस हो गया।
द किंग ऑफ दैट कंट्री, उसी देश का राजा, हियर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, तो उसी देश के राजा ने उसके बारे में सुना, एंड थॉट और सोचा, टू ऑफ मीटिंग हिम कि उससे मिलना चाहिए। डिस्गाइज्ड एज शेफर्ड, कैसे? शेफर्ड के चरावाहे के भेष में, एंड राइडिंग ऑन आ मूल, मूल एक छोटा सा वो होता है घोड़े गधे से छोटा एक जानवर, क्या उस पे बैठता हुआ, राइडिंग किस पे? शिमूल पे राइड करता हुआ राइड करा। और वन डे, एक दिन, द किंग कम टू द केव, क्या? एक गुफा के पास आया, राजा एक गुफा के पास आया। वेयर द वाइज, क्या? जहाँ पर एक बुद्धिमान, वेयर द वाइज शेफर्ड लिव्ड, क्या? जहाँ पे एक बुद्धिमान चरवाहा रहता था। soon as the shepherd saw the traveler, जैसे ही उसने चरवाहे ने उसको देखा, ट्रेवलर जो आ रहा था वहाँ से, मतलब चलते हुए आ रहा था, कमिंग टूवर्ड्स द केव, गुफा की तरफ आ रहा था। ही रोज, राइज का रोज, तो उठा। टू वेलकम हिम, किसके लिए? स्वागत के लिए, उसके स्वागत के लिए वो उठा। ही टुक द टायर्ड ट्रेवलर इनसाइड द केव, ही टुक, तो क्या करा? टेक का टुक, तो उसने उसको जो टायर्ड, थका हुआ, टायर्ड माने थका हुआ, जो ट्रेवलर था उसको क्या करा? अंदर लेके गया, इनसाइड गुफा के अंदर लेके गया, और गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, और क्या दिया? उससे पीने के लिए पानी दिया। एंड शेयर ऑफ हिज ओवन मिगरे मील, और शेयर बाटा, क्या? अपना जो खाना था उसका, जो शाम का जो खाना था उसको उसके साथ बांटा। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वाज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन, तो जो किंग उसने रात गुफा के अंदर बिताई, वो आराम करा गुफा के अंदर, और ग्रेटली, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस, खुश हो गया, किससे? शेफर्ड की हॉस्पिटल, उसकी जो नवाजगी थी। हॉस्पिटली माने होता है किसी की खातिरदारी करना, वो वाला हॉस्पिटल नहीं, हॉस्पिटल है खातिरदारी करना। और उसकी बुद्धिमान जो बातें करी उसने, जो खूब अच्छी जो बातें करी, उससे वो खुश हो गया। द शेफर्ड वाज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वाज नन अदर देन द किंग, तो शेफर्ड जो चरवाहा था उसने ढूंढ लिया कि जो विजिटर जो उसके पास आया था वो और कोई नहीं, वो एक राजा था। द किंग मेड द वाइस शेफर्ड गवर्नर ऑफ द स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, तो उसे क्या? जो किंग मेड होता बनाना, तो राजा ने उसको, जो बुद्धिमान चरवाहा था, उसको एक छोटा सा जो जिला था उसमें क्या बना दिया? उसको गवर्नर बना दिया। द अदर गवर्नर्स बिकम jealous of the new governor and called him dishonest, तो जो दूसरे जो गवर्नर थे उसी जगह पे, उसी ज़िले में, तो क्या वो उससे जलने लगे। किससे जलने लगे? उस न्यू गवर्नर से जो वहाँ पे नया बना था, और उसको क्या कहने लगे? डिसऑनेस्ट, कि वो ऑनेस्ट नहीं है, अपने काम में वो नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं करेगा वो काम। दो स्टिल टायर्ड, लेकिन थका हुआ, अब तक थका हुआ, द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो राजा ने सोचा अगले सुबह वो वहाँ से निकले। डिपार्ट वहाँ से होता है निकलना, मतलब चले जाना अपनी जगह। ही सेड, उसने कहा, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रेवलर, तो उसने बहुत ही ज़्यादा उसकी जो
काइंडनेस है, उसकी जो अच्छाई है, उस पर क्या किया, उसको शुक्रिया कहा। एक गरीब ट्रेवलर के लिए, गरीब ट्रेवलर ने उसका बहुत ही ज़्यादा शुक्र किया फॉर उसकी काइंडनेस के ऊपर। उसने आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, अभी मुझे बहुत ही लंबा चलना है। परमिट मी टू लीव, परमिट मी टू लीव, मुझे परमिशन मतलब मुझे आज्ञा दें यहाँ से निकलने की। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आइज ऑफ हिज गेस्ट, तो उसने चरवाहे ने उसकी जो गेस्ट था वहाँ पे जो आया था उसको, उसकी आंखों में उसने बहुत बहुत देखा, मतलब सीधी आंखों तक देखा, उसकी आंखों में देखा उसने। द शेफर्ड रिप्लाइड, तो शेफर्ड ने, चरवाहे ने क्या जवाब दिया, थैंक यू योर मैजेस्टी, थैंक यू योर, यहाँ पे उसकी मतलब उसको जो योर मैजेस्टी एक तरीके की उसकी वो दे रहे हैं शाबाशी, मतलब उसको अच्छा करने के लिए उसको वो योर मैजेस्टी बोल रहा है। वो एक क्योंकि वो बड़ा वो है, किंग है। फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द विजिट, क्या पेइंग, उससे क्या पे किया, अ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट होता है किसी की तारीफ़ करना, तारीफ़ की किसके लिए, विजिट करने के लिए, जो वहाँ पे वो आया तो उसने उसकी कॉम्प्लीमेंट की। द किंग वाज एस्टोनिस्ड, तो एस्टोनिश होता है वो देख के हैरान, चकित हो गया, तो राजा चकित हो गया। एज वेल एज प्लीज्ड, लेकिन उसके अलावा वो उससे खुश भी हुआ। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से सोचा, हिमसेल्फ होता है अपने आप में ही सोचा। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो मेरे लिए काम करें। वर्क फॉर मी मतलब मेरे लिए काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल, हम्बल होता है सॉफ्ट सरल, मतलब बहुत ही ज़्यादा सूखा वो सॉफ्ट ही कह लो, शेफर्ड, उस शेफर्ड को, चरावाहे को अपॉइंट नियुक्त किया। अपॉइंट माने नियुक्त करना। द गवर्नर, गवर्नर फॉर अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, इसका एक छोटे ज़िले का उसको गवर्नर नियुक्त किया। ऑल्दो, हालांकि, ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, हालांकि वो अपनी जो उसकी जो पावर और डिग्निटी, उसकी सम्मान था, वो उससे क्या क्या मैं और क्या क्या मैं अपना जो पोजीशन में और ऊंचा हो गया। द शेफर्ड रिमेंड एज हम्बल एज एवर, लेकिन वो हमेशा ऐसा ही रहा जैसे कि पहले था, हम्बल बहुत ही ज़्यादा नरम। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, लोग जो थे उससे प्यार करते थे और उसको ऑनर्ड, उसको स्वागत ऑनर्ड देते थे, उसकी जो बुद्धिमानी थी और उसकी सिंपैथी और उसका गुडनेस, जो उसकी अच्छाई थी, उसकी सिंपैथी, किसी से अच्छा वो करना, संतुष्ट होना, वो होना, तो उससे लोग बहुत ज़्यादा उसके प्यार और ऑनर्ड स्वागत करते थे उस चीज़ का। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, बहुत ही ज़्यादा दयालु था और वो एक और बाकी सब कुछ उसके अंदर था। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड विदाउट थ्रू आउट द कंट्री, विदाउट थ्रू आउट द कंट्री सून। हिज फेम, जो उसका जो वो था, पॉपुलैरिटी थी उसकी, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा वो था, पॉपुलर हो गया था, उसका जो पॉपुलैरिटी थी वो बहुत ही फेयर, और उसका जो बुद्धिमान जो गवर्नर था वो क्या, सुन स्प्रेड माना होता है फैला, क्या पूरी कंट्री में उसकी जो फेयर फेम था और उसके वाइज जो बुद्धिमान गवर्नर थी वो पूरे देश में फैल गया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी स्टोरी को करेंगे।